नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में मैं चर्चा करूँगा, वो सारे कंपनीज एज़ ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ डिटेल्स डिस्कशन करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर मैं आपको पहले भी बोला था। इस कंपनी के 50,000 करोड़ के नीचे जब मार्केट कैप था, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जब जब मुझे स्विंग ट्रेडिंग मिला तब तब मैंने काम किया। और अभी देखिए फिलहाल के लिए कितना 1,20,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। और कंपनी इतनी शानदार तरीके से तेजी होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी के जो प्रोडक्ट उसके ऊपर। दूसरी बात, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन बन चुके हैं। अभी नंबर वन बन तो चुके हैं। अभी एक चीज और भी आपको देखना है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। देखिए कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो बहुत सारे लोगों को पता ही है। कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, और वो भी किसका, पेप्सी। देखिए पेप्सी ब्रांड का ही फ्रेंचाइजी लेकर कंपनी काम कर रहा है, और इंडिया में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में कंपनी का ग्लोबली मार्केट में फुटप्रिंट है। जैसे आप देखेंगे तो आप देख सकेंगे, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, साथ ही साथ जिम्बा हो गया, उसके साथ साथ मोरक्को भी हो गया। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज के ऊपर कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। टोटल 37 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, और मतलब कंट्रीज में है। 3 मिलियन से भी ज्यादा आउटलेट्स है। तो सोचिए कितना कितना बड़ा यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि 1/6 वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/6 इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली जो पेप्सी का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करते हैं। तो कंपनी के जो ब्रांड का जो प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं। यहाँ पे पेप्सी का जितने सारे ब्रांड्स हैं, जैसे पेप्सी हो गया, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, साथ ही साथ टॉपिकाना, स्लाइस, मिरिंडा, सेवन अप, एक्वाफिना, इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। देखिए इस कंपनी में एक वीकनेस है, वो क्या है, अभी जो सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ है, इस सर्दी का मौसम जो स्टार्ट हुआ, इस सर्दी के मौसम में कंपनी का जो सेल्स है थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी सेल्स कम होने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए सर्दी के मौसम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में ही लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं। तो इसलिए इस कंपनी के सेल गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अभी इसी सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं कंपनीज के बाकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो जो फूड प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। जैसे देखेंगे तो लेज हो गया, डोरिटोस हो गया, चीटोस हो गया और कुरकुरे हो गया। ये सारे प्रोडक्ट किसके हैं? वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे बना के रखी है जो लॉन्ग टर्म के लिए और लाइफ टाइम के लिए और एवरी मतलब मंथ और ईयर के लिए वो प्रोडक्ट बेचा जाए। तो इसीलिए कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल में रहता है। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी में हर क्वार्टर्स में शानदार तरीके से सेल्स देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ दिसंबर क्वार्टर के अगर सेल देखेंगे तो हमें तो आपको दिसंबर क्वार्टर में सेल्स डाउन होता दिखेगा। पिछले बार की तुलना से आप देखेंगे तो दिसंबर का जो क्वार्टर है वहाँ पे सेल्स कम होता दिखेगा। और उस बेसिस में एक्सपेंस भी कंपनी का मतलब कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो दिसंबर मंथ में कंपनी का प्रॉफिट हमेशा कम होता दिखेगा। तो इसका वजह और कारण मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए 4 क्वार्टर को मिलाकर मतलब 1 ईयर का एक रिजल्ट आते हैं। तो इस रिजल्ट में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो आपको कभी भी किसी भी जगह पे आपको प्रॉफिट में कोई भी आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगा। कंटिन्यूअसली आपको एक हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिल जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। जैसे एफएस के पास 20% होल्डिंग था, इस बार होल्डिंग को बढ़ाकर कर चुके हैं 27%। और डीएस के पास कितना 5.83% होल्डिंग था, आज थोड़ा सा होल्डिंग को बेचा है, फिर भी 3.36% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मोटा मोटी बात करूं, कंपनी के सार पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए लास्ट कुछ डेज का डिलीवरी डेटा आपको दिखा दूं।
तो कंटिन्यूअसली देखिए डिलीवरी कुछ इस तरीके से है, थोड़ा-सा डिलीवरी उठाएगा, फिर से स्लो डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन। तो इसका मतलब डिलीवरी कंटिन्यूअसली एक रेंज के हिसाब से नहीं हो रहा है। कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा डिलीवरी उठ रहा है, कभी-कभी थोड़ा-सा कम। तो टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर। फिलहाल की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको ये बताया था कि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक बहुत दिनों तक होल्ड करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक लेवल कंपनी बनाया था। वो लेवल क्या है? आप देखेंगे तो जब भी कोई ब्रेकआउट होता है उसके बाद रिट्रेसमेंट करके कोई ब्रेक फिर से ब्रेकआउट होता है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपको इस लेवल को एंटी लेवल माना जाता है। अभी एंट्री लेवल मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री लेवल बनता है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो आपको क्लोज होना चाहिए। देखिए फाइनली इसके नीचे आया तो था मगर क्लोजिंग ऊपर दिया। और सबसे मजेदार बात क्या है, कोई भी सपोर्ट में अगर इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल क्रिएट करे तो सोचना वहाँ पे एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसके ब्रेकआउट होने के बाद देखिए शानदार तरीके से अप ट्रेंड में जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता इतना जल्द से जल्द वो बिग करेक्शन होगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीएफसी लिमिटेड। देखिए यहाँ पे आईडीएफसी बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करूंगा क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो आईडीएफसी एक फाइनेंस कंपनी है और एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का रैंकिंग दिखा दूं तो कंपनी का रैंकिंग आपको टॉप 8 में देखने को मिलेगा। 19,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी का, कोई भी कर्जा नहीं है। अगर इस कंपनी के आरओसी आरओई दोनों को देखो तो दोनों में आपको यहाँ पे नेगेटिविटी दिखेगा। यहाँ पे इस कंपनी के एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है और कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है। कंपनी का इनकम बहुत शानदार है, जीरो डेप्थ है, हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। अगर मैं इसी चीज को एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास पहले क्या होल्डिंग था? देखिए पहले भी होल्डिंग नहीं थे, आज भी होल्डिंग नहीं है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा होल्डिंग कौन करके रखा है? पब्लिक ने सबसे ज्यादा होल्डिंग को होल्ड करा है और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग्स है और एफएसडीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से हुआ। ध्यान से देखेंगे कंपनी के सेल्स में एक एवरेजली सेल्स देखने को मिला, उतना ज्यादा सेल्स नहीं है। कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दिखेगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी का सेल्स इतना कम, तो कंपनी का सेल्स इतना कम होने के बाद और एक्सपेंस कम करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट तो 19 करोड़ 25 करोड़ के आसपास दिखा रहा था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3,200 250 300 करोड़ के आसपास क्यों दिखा रहा है? देखिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में देखा जाए तो कंपनी आदर्स इनकम जो है, फाइनेंस सेक्टर में जो आदर्स इनकम होते हैं उस आदर्स इनकम में कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिला और उसी के चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिले। अभी इसी चीज को मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं, देखिए बीच बीच में कंपनी बहुत बार कंपनी लॉस भी कर चुके हैं। उस लॉस को कवर करने के बाद कंपनी अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू क्या कर रहा है, वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस चीज को देखिए, रिजर्व तो बढ़ा, कर्जा एकदम जीरो कर दिया और कंपनी का देखिए फिक्स्ड एसेट भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आते हैं कि सर कर्जा जीरो कहाँ से हुआ? देखिए कंपनी कर्जा इसलिए जीरो कर पाया क्योंकि कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है, मुझे लगता है फिक्स्ड एसेट को कंपनी ने बेचा। अभी फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सबसे ज्यादा फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग्स में आपको दिखेगा। तो बिल्डिंग्स एंड कंप्यूटर्स इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का फिक्स्ड एसेट ज्यादा दिखेगा। बाकी लैंड के ऊपर कोई भी कंपनी का फिक्स्ड एसेट नहीं है क्योंकि इसका मतलब कंपनी हर जगह पे भाड़े पे ही है। किसी भी जगह को खरीदारी करके लैंड को खरीदारी करके वो बिजनेस नहीं कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का डेटा है उसके बारे में चर्चा करूँ तो डिलीवरी कुछ एवरेज का डिलीवरी देखने को मिला। पहले तो बहुत शानदार डिलीवरी उठाया जा रहा था, करीबन 50 से 60% के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे करके डिलीवरी थोड़ा सा कम होता दिखे। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ। बहुत लंबा जर्नी के बाद चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक फिर से एक शोल्डर। तो कभी इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट होता है तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो तो एक कंफर्म ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे देखिए एक जगह पे कंफर्मेशन ब्रेक, यहाँ पे ब्रेकआउट और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एंटी लेवल से टारगेट कहाँ तक मिल सकता है? देखिए टारगेट कहाँ पे मिलेगा, टारगेट यहाँ पे जो आपका जो कप का जो साइज है
सॉरी हेड का जो साइज है इसी साइज को मार्किंग कर लेना और उसी के ऊपर यहाँ पे मार्किंग को यहाँ पे रख देना। तो टोटल टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 86 के आसपास। तो कुल मिलाकर 172 के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो आप इसके ऊपर स्टडी करिए, इस तरीके से कभी भी पैटर्न्स बने तो उसको फॉलो अप करिए, उसको स्टडी करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स में काम करना चाहिए, तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ तो ये एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर्स का कंपनी है और केमिकल मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी का प्रोडक्ट बनाते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है और आरओसी आरओई दिखाए तो ठीक ठाक है। कंपनी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस पॉइंट दिखाऊंगा, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, इनकम भी हो रहा है। अभी इनकम के मामले में बात करूं तो कंपनी के जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया, तो फिर भी पिछली बार का जो सेल्स था वो सेल्स इस बार बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। तो सेल्स खराब होने के कारण एक बात आप याद रखना, यहाँ पे सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे कम हुआ है और इसी के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला। अभी मैं डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली देखिए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा 50% के ऊपर डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है। तो इतना डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। चलो मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो करेक्शन लेवल आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, एक स्ट्रांगली यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग पैटर्न क्रिएट हुआ। और इस स्ट्रांगली बाइंग पैटर्न को देखूं तो आपको मैं बता दूं, कभी भी कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग कैंडल दिखे तो उस बाइंग कैंडल का आपको मार्किंग करना है, टॉप लेवल से डाउन लेवल तक मार्किंग कर लेना। और इसमें आपको एंटी लेवल किस तरीके से होगा, जब भी शेयर गिरते हुए नीचे इस लेवल को टच करेंगे तब यहाँ पे एंटी बनेगा। और टारगेट कहाँ तक रह सकते हैं, इसका टॉप जो है इस लेवल तक टारगेट बनेगा। तो फिलहाल के लिए नीचे तो आया था मगर एंटी नहीं हुआ, तो इसको एंटी हम नहीं लेंगे। और फिर से नीचे आ रहा है, अगर इसको टच करें तो एंटी बनेगा और उसके बाद यहाँ तक टारगेट बन सकता है। हाँ, आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे एंटी होने के बाद ही टारगेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसके टच करने के बाद नीचे भी आ सकते हैं, बहुत टाइम लगाने के बाद भी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर भरोसा है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू जरूर इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा। मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, मेरे कहने पे कोई टेढ़ मत करिएगा, क्योंकि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कजारिया सिरेमिक लिमिटेड। तो कजारिया सिरेमिक लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। तो पिछली बार भी कंपनी डिविडेंड दिया था पिछले मान में। तो देखिए कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड देते जा रहा है। सितंबर में इस बार तीन देखा जाए तो तीन तीन बार कंपनी डिविडेंड देने वाला है। टोटली 2023 में 3 बार डिविडेंड देंगे। फरवरी मंथ में हो गया, सितंबर में हो गया, अभी नवंबर में फिर से 6 रुपीज करके डिविडेंड मिलने वाले हैं। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।